श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए क्या किया था। इंद्र ने क्रोधित होकर भयंकर आंधी तूफान बारिश की, जिससे समस्त गोकुल में त्राही त्राही मच उठी। रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत को धारण किया एवं समस्त गोकुलवासी को शरण दी। इंद्र ने कुपित होने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। शहर से सटे दाऊजी धाम मुरैना गांव में भगवान श्री कृष्ण की यह कथा गुरुवार को कान्हा महाराज श्रद्धालुओं को सुना रहे थे। गुरुवार को भगवान कथा के दौरान भगवान गिरिराज धरण की मनोहर झांसी गोवर्धन पर्वत महाराज की झांसी एवं 56 भोग की झांसी सजाई, जिसके सभी ने दर्शन किए। भगवत कथा में कान्हा महाराज ने बताया कि श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा के लिए राक्षसों का अंत किया। व्रजवासियों को पुरानी चली रही सामाजिक कुरीतियों को मिटाने व जीवन सफल बनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पूजा कराई थी। इससे पूर्व कथा वाचक ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, जिनमें कंस भगवान कृष्ण को मारने के लिए पुतना राक्षसी को भेजता है। भगवान दूध रूप में मिला उसके विष को पीकर के उसका अंत कर उसे मोक्ष दिलाते हैं। इसलिए होती है गोवर्धन पूजा। जब भगवान श्री कृष्ण नंद गांव पहुंचे तो देखा कि गांव में इंद्र पूजन की तैयारी में 56 भोग बनाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि कैसा उत्सव होने जा रहा है जिसकी इतनी भव्य तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने कहा कि यह उत्सव इंद्र भगवान के पूजन के लिए हो रहा है, क्योंकि वर्षा के राजा इंद्र है और उन्हीं की कृपा से बारिश हो सकती है। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए इस पूजन का आयोजन हो रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने इंद्र के लिए हो रहे यज्ञ को बंद करा दिया और कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। इससे इंद्र का कोई मतलब नहीं है। ऐसा होने के बाद इंद्र गुस्सा हो गए और भारी बारिश करना शुरू कर दिया। नंद गांव से इससे त्राही त्राही मचने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। नंद गांव के लोग सुरक्षित हो गए। इनके बाद से ही गोवर्धन पूजा का क्रम शुरू हुआ।